हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। और अगर आप वीडियो के फ्रेम में देखोगे तो आज मैं आपको जो है ना MPV7 दिखाने वाला हूं, जो कि विनफास्ट की नई नवेली गाड़ी है इलेक्ट्रिक के अंदर। अगर आपको 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है ना, तो ये गाड़ी आपको हो सकता है ज्यादा पसंद आए। हालांकि और भी गाड़ियां इस सेगमेंट में आ रही हैं जो कि 7 सीटर आपको ऑफर करती हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, बट ये गाड़ी क्या अलग ऑफर कर रही है, क्या कुछ इसके बारे में फीचर्स, प्राइस, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ना एक इलेक्ट्रिक 7 सीटर, तो ये वीडियो आप पूरी जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको पर्टिकुलर जो है इस गाड़ी के साथ में देखने को मिल जाती है। हालांकि बटन्स वगैरह की बात करूं तो 3 बटन्स आपको दे रखे हैं, लॉक, अनलॉक, बूट। अगर आपको अनलॉक करना है तो अनलॉक के साथ साथ अनलैच भी हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं फायदा देगा आपको जब भी आपको बूट एक्सेस करना है। बाकी पीछे की तरफ विनफास्ट का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बट एक चीज जो नहीं दिखाई देगी, जो इसकी फिजिकल की है वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, वो जो है डीलरशिप के पास में है। बट ये रिमोट की जरूर से आपको 2 ऐसी जो है यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी एक और चीज, एक ही वेरिएंट आता है, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएंट का ऑप्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आप गाड़ी खरीदोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी जो है होने वाली है। दूसरी चीज प्राइसिंग, ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 24.5 यानी कि 24.49 लाख एक्स शोरूम प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बैटरी पैक है वो 60.13 किलोवाट आवर का है। वो आगे बात करेंगे बैटरी पैक वगैरह के अंदर, बट अभी फिलहाल करंटली अगर आप फ्रंट से देखते हो तो फ्रंट से जो है गाड़ी कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देने वाली है। ये ब्लैक कलर खड़ा हुआ है, इसके अंदर व्हाइट वगैरह, रेड वगैरह वो सारे ऑप्शंस भी हैं। तो अगर आपको वो कंसिडर करना है तो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। बट सामने से देखो, गाड़ी दिखने के हिसाब से बात करूं तो सबसे पहले तो जो विनफास्ट का लोगो है वो आपको मिल जाता है, कनेक्टेड वाले जो DRLs हैं वो आपको दे रखे हैं। बट अगर आप इधर की तरफ बात करोगे ना तो ये बाई फंक्शनल है। ये अभी फिलहाल DRLs आपको दिख रहे हैं, बट जैसे आप इंडिकेटर्स ऑन कर दोगे तो ये इंडिकेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। हालांकि सिक्वेंशियल वगैरह नहीं है तो वो आप एक्सपेक्ट मत करना। बाकी देखो, गाड़ी के अंदर कोई भी फ्रंट पार्किंग कैमरा, सेंसर, एडास वाली जितनी भी चीजें वो नहीं है। तो अगर आप वो सोच के इस पर्टिकुलर गाड़ी की तरफ आ रहे हो तो ऐसा मत करना, नहीं मिलने वाली है। हालांकि टो करना है वो आप जरूर से कर सकते हो। और अब आ जाए इधर की तरफ तो एक बार आप गाड़ी का हेडलाइट वगैरह चेकआउट कर लो भाई। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया है, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर रहेगी। फॉग लैम्प वगैरह नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो लाइट जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो काम आपका चल जाएगा। और रिस्पॉन्स वगैरह देखना है तो रनिंग शॉट आ रहा होगा उसके अंदर आप देख लेना। बाकी उसके अलावा अगर आप इस साइड से गाड़ी को देखने वाले हो तो गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है उसके मामले में ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जिसकी वजह से स्पेस आपको बहुत बढ़िया मिलता है। लेंथ की एग्जैक्ट बात करूं तो भाई 4740 mm की जो ओवरऑल लंबाई है ना वो देखने को मिलती है। और जहां पे आपको जो ओवरऑल व्हील बेस है ना वो लगभग 2840 mm का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जो कैबिन स्पेस है ना उसके अंदर आपको ज्यादा मजा जो है आने वाला है। जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी देखो, व्हील आर्चेस वगैरह की बात करोगे वो मैट ब्लैक के अंदर दे रखे हैं। देन जो नीचे क्लैडिंग्स हैं वो भी सारी मैट ब्लैक दे रखी हैं। अब आपको लग रहा होगा कि गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस कम है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं। जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है 185 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाता है। हालांकि इतना बढ़िया अप्रोच एंगल भी नहीं है, नहीं इतना बढ़िया आपको डिपार्चर एंगल मिलता है। डिपार्चर एंगल फिर भी ठीक रहेगा, बट अगर आप यहाँ से देखोगे तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना गाड़ी को। अगर आपके यहाँ पे रास्ते थोड़े से खराब है तो ये गाड़ी फिर आपके लिए सुटेबल नहीं होने वाली है, तो वो मैं आपको ऑनेस्टली क्लियर बता रहा हूँ। बाकी अच्छे खासे बड़े साइज के जो ग्लासेस हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। और बात करें गाड़ी के व्हील्स की तो सिंगल ऑप्शन आपको मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। पियानो ब्लैक जो अलॉय हैं वो यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। थोड़ा सा ईवी सेंट्रिक वाली वाइब डेफिनेटली ये ऑफर करेंगे, तो वो आपको दिख भी रहा होगा। अपोलो के टायर फिलहाल डले हुए हैं जो कि एस्पायर 5 सीरीज वाले हैं, जिसके अंदर जो साइज है वो एक बार आप देख लो भाई, 235/50 R19 इंचेस के जो अलॉय हैं उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जाता है। और फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और अगर आपको मैं रियर में दिखाऊं तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन जो है दिया जाता है। तो ब्रेकिंग्स वगैरह तो बहुत ही सही है। बाकी गाड़ी के अंदर जो रीजनरेटिव वाला ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके अंदर अगर आप गाड़ी को आई पेडल ड्राइव के तरह यूज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। गाड़ी के जो मिरर्स हैं वो पियानो ब्लैक हैं। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, फोल्ड, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। और वाइपर्स वगैरह की बात करूं तो एरो ब्लेड वाले वाइपर्स हैं, बट रेन सेंसिंग वाइपर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो चीजें नहीं मिलेंगी। लगता है ऐसा है कि एक बार में अगर आप यहाँ पे देखते हो दे रखा है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी और कुछ ऐसा बात करने लायक, लोअर गार्निश वगैरह आ जाती है क्रोम के अंदर, बीपलर वगैरह सेम बॉडी कलर के अंदर दिया गया। बट जैसे ही अगर आप रूफ वगैरह चेकआउट करने वाले हो तो भाई आपको नोटिस होगा कि यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड ग्लास या सनरूफ किसी भी तरीके का कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो जो बंदे सनरूफ, ग्लास इस तरीके का फील चाहते हैं तो उनके लिए भी ये गाड़ी फिर परफेक्ट नहीं होने वाली है।
अब आ जाए इधर की तरफ तो एक बार आप रियर लुक भी देख लो भाई गाड़ी की। गाड़ी रियर से भी सही दिखती है, मतलब अगर आप एक एमपीवी वाला फील चाहते हो तो वो आपको गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं नजर आता है। इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन भी करा गया है विनफास्ट MPV7, इस तरीके से जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। विनफास्ट की ब्रांडिंग जो यहाँ पे दे रखी है, लोगो यहाँ पे मिलता है, कनेक्टेड लाइट्स आपको दे रखी हैं, और मेन जो ये लाइट है ना, ये सारी ही आपको एलईडीज के अंदर मिलती है। आप रनिंग शॉट देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इंडिकेटर से रिवर्स लाइट, सारी चीजें एलईडीज के अंदर दी गई हैं। ये पैटर्न फ्रंट में भी था, रियर के अंदर भी दिया गया है। थोड़ा सा डायमंड वाली फील कराता है, आपको कैसा लग रहा है बताना। हालांकि जो VF7 वगैरह है ना, यहाँ पे आपको एलईडी वाला सेक्शन मिलता है, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा डमी जो है दिया गया। हालांकि VF7 और MPV7 का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, तो आप कंपेयर मत करना। सेंसर्स की बात करूं, पीछे की तरफ दो आपको इधर की तरफ दे रखे हैं, दो सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। व्हीकल टो करनी है कोई दूसरी, वो आप कर सकते हो, सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह। और अगर आप कैमरे वगैरह की बात करोगे तो कैमरा जो है रिवर्स पार्किंग वाला वो यहाँ पे जो है प्लेस किया गया है। बूट अनलॉक करना है तो एक बार मैं आपको बटन दबा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे दे रखा है इसका बटन, इस तरीके से खुल जाएगा और यहाँ पे मिलता है 126 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस। अगर आप 7 सीटें जो है यूज कर रहे हो, अगर मान लो आपको 7 सीटें नहीं यूज करनी है तो आप कुछ मत करो, इस तरीके से इस स्टेप को खींचो, और खींच के रखना पड़ता है, तब जाके जो है ये इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। और सेम केस अगर आपको इसके साथ भी करना है तो वो आप दोबारा से जो है इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। और अब आपको मिलेगा 626 लीटर यानी कि 626 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस। तो अगर 5 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर लगेज इजीली जो है आ जाएगा। बूट लाइट यहाँ पे भी दे रखी है सेम, अगर आप यहाँ पे देखने वाले हो तो यहाँ पे भी मिल जाती है। 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है, तो एम्यूनिटीज वाइज चीजें ठीक है। जो बंदे यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए यहाँ पे बोतल होल्डर, फोन रखना है फोन रख लो, बट चार्जिंग पोर्ट जो है सिर्फ 12V का रहेगा। यहाँ पे कोई डेडिकेटेड चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, जो कि थोड़ा सा कमी वाली चीज जो यहाँ पे हो जाने वाली है। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टूल किट्स वगैरह ये सारी चीजें मिलती हैं, और गाड़ी के अंदर कोई भी डेडिकेटेड स्पेयर टायर नहीं है, सिर्फ मिलता है तो ये पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन जो कि आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। तो ये सब कुछ है। और अगर आपको थोड़ा सा नीचे से आइडिया लेना है तो एक बार आप नीचे से भी आइडिया ले लो भाई। नीचे से कंप्लीटली जो है कवर कर दिया है कंपनी ने, और कवरिंग भी बढ़िया प्रीमियम लेवल की आपको यहाँ पे देने की कोशिश जो है की गई है। तो क्वालिटी अगर आप चाह रहे हो गाड़ी के अंदर तो ये गाड़ी आपको क्वालिटी जो है डेफिनेटली ऑफर करेगी। देन यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है दी गई हैं। कर देते हैं बंद। उसके अलावा रियर विंडशील्ड पे डिफॉगर है, वाइपर आपको दिया जाता है, एलईडी स्टॉप लैम्प, शार्प फिन एंटेना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आती हैं। आप मुझे बताओ आपको रियर लुक में गाड़ी कैसी लग रही है। मैं सही अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मुझे तो ठीक लग रही है, कहीं से भी ऑड वाला फील नहीं आ रहा है। जैसी एक एमपीवी दिखती है ना, वैसा ही ओवरऑल जो फील है ना वो गाड़ी के साथ में दिखाई दे रहा है। देन अब मेन इंजन बे वगैरह पे चलते हैं। मेन जो बोनट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो खोलना कैसे है, आप इस तरीके से इसको 2 बार करो, ये खुल जाएगा। अब बोनट पे पहले चलें, मेन आ जाती है चार्जिंग की बात। तो चार्जिंग आपको यहाँ से करनी है, जितनी भी VF6 VF7 इस तरीके की गाड़ियाँ हैं वो चार्ज जो है सेम इस जगह से होती है। यहाँ पे आपको AC चार्जिंग, और नीचे की तरफ जो DC चार्जिंग है उसका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया जा रहा है। आई थिंक ये यहाँ से निकल गया है, इसको वापस दोबारा इधर की तरफ जो है कर देते हैं। देन ऊपर का भी कवर कर देते हैं। अब देखो ये जो है ना गाड़ी, AC चार्जिंग में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, DC चार्जिंग में सिंगल एक ऑप्शन है। मैं बताता हूँ कैसे। AC चार्जिंग में 3.3, 7.2 और 11 किलोवाट, और DC चार्जिंग में मैक्सिमम जो है 70 किलोवाट लेती है, और 60 किलोवाट से चार्ज करोगे तो 10 to 70% जो है ये गाड़ी मात्र आधे घंटे यानी कि 30 मिनट के अंदर जो है चार्ज हो जाती है। बट जबकि सेम टाइम पे अगर आप छोटे वाले AC चार्जर यूज कर रहे हो 3.3 तो ऑलमोस्ट 18 घंटे लगते हैं। देन फिर अगर आप 7.2 यूज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 8 घंटे लगते हैं। और अगर आप यूज कर रहे हो 11 किलोवाट AC चार्जर तो 5 घंटे में 10 to 100% जो है ये गाड़ी फुल चार्ज जो है हो जाने वाली है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल चार्जिंग से रिलेटेड हैं। और अब बोनट उठाते हैं और मेन बात करेंगे रेंज वगैरह की, गाड़ी क्या देती है। तो सबसे पहले तो एक बार आप यहाँ पे देख लो, जो चीज आपको नोटिस होगी वो एक चीज ये है कि भाई यहाँ पे कहीं भी फ्रंक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है किसी भी वेरिएंट के अंदर। हालांकि सिंगल वेरिएंट ही आ रहा है बट फिर भी नहीं है। वॉशर डालना है वो आप जरूर से डाल पाओगे। बैटरी वगैरह आप देख लो भाई किस ब्रांड की आपको यहाँ पे जो है दी जा रही है। कूलेंट्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, और ये है भाई इसका 8-in-1 कंबाइन यूनिट का सेटअप, यानी कि आप देख पा रहे हो कितनी कम वायरिंग आपको हाई वोल्टेज वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। कंप्रेसर वगैरह जो है नीचे की तरफ यहाँ पे लगा हुआ है, और ये बोर्न ईवी है तो उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर फील होगा। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह दे रखी है। अब मेन बात आती है मोटर की। तो यहाँ पे जो है कंपनी आपको 150 किलोवाट की मोटर ऑफर कर रही है, जो कि सिंगल फेज परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है, जो कि लगभग 201 हॉर्स पावर के साथ साथ आपको 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है, और जिसकी मदद से 0 से 100 की स्पीड मात्र 10 सेकंड के अंदर गाड़ी अचीव कर लेती है। तो ये सारे ओवरऑल नंबर्स हैं जो अगर आप
गाड़ी को खरीदने आओगे तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। क्लेम रेंज ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे जो बैटरी पैक मिल रहा है वो 60.13 किलोवाट आवर का है। LFP वाला बैटरी पैक है जिसके ऊपर कंपनी 2 लाख किलोमीटर और 10 साल की जो वारंटी है वो ऑफर कर रही है, जिसकी मदद से 517 किलोमीटर की कंपनी रेंज क्लेम कर रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गाड़ी 450 की रेंज दे देना आराम से तो भाई सक्सेस हो जाएगी गाड़ी। मतलब थोड़ा सा प्राइसिंग की बात भी करूंगा मैं लास्ट में जब बात आएगी, बट हाँ रेंज के लिहाज से अगर आप बात करते हो तो गाड़ी बहुत ही सही है, उसमें कैसी भी दिक्कत कंपनी ने कहीं भी नहीं छोड़ी है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सटीरियर में मैंने आपको एक एक करके सारा कुछ दिखाया है। वीडियो लंबी जरूर से रहेगी, बट हाँ अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको सब कुछ जो है गाड़ी के बारे में पता चलने वाला है। अब एक बार आप नीचे से एक बार आप क्वालिटी लेवल्स इसके जो है चेकआउट कर लो भाई, आपको नजर आने वाला है भाई किस तरीके का ओवरऑल जो बैटरी पैक का प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सब कुछ आपको कवर करके दिया गया। एल्यूमिनियम का जो फ्रेम है वो यहाँ पे यूज कराया गया, जो कि कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिहाज से जो है बढ़िया यहाँ पे जो है हो जाने वाला है। तो बैटरी पैक वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो सिंगल ऑप्शन मिल रहा है। एक बार आप सीट्स वगैरह चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की लेदर सीट्स हैं जो कि ब्लैक कलर के अंदर दे रखी है। यहाँ पे आप हाइट चेंज कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। और सेफ्टी की बात करोगे वैसे तो 5 स्टार लेके आएगी, बट जो चीज़ इस गाड़ी के बारे में कमी हो जाती है वो मैं आपके साथ जरूर से शेयर करता हूँ कि कंपनी यहाँ पे सिर्फ जो है ना 4 एयरबैग ऑफर कर रही है, 6 एयरबैग नहीं है, जो कि थोड़ा सा कमी हो जाती है इस प्राइस पॉइंट के लिहाज से। देन अब अंदर बात करें तो एक बार आप ड्राइवर साइड से डोर वगैरह चेकआउट कर लो भाई। ये जो है पूरा सॉफ्ट टच वगैरह दे रखा है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच वगैरह मिल जाता है। चारों पावर विंडोज हैं, 1 टच अप और 1 टच डाउन, सारी चीजें आपको जो है चारों विंडो के अंदर मिलने वाली हैं। स्पीकर्स की बात करूं थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, ये सिर्फ लुक के मामले में है, कोई भी ऐसा फंक्शनैलिटी वगैरह इसके अंदर नहीं है। हालांकि स्पीकर्स जो हैं 4 स्पीकर्स दे रखे हैं और 2 ट्यूटर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से 6 स्पीकर्स का जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। बाकी डोर लीवर यहाँ पे मिलता है, लगता है ऐसा है कि भाई ये क्या ही दे रखा है, बट हाँ ये इस तरीके से अंदर से डोर खोलना है तो वो आप खोल पाओगे। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ मिलता है आ जाओ भाई। चाबी को रखते हैं पहले इधर की जगह पे और दरवाजे को करता हूं मैं बंद। अब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ना गाड़ी के अंदर कोई भी डेडिकेटेड बटन नहीं है, सिर्फ स्पीड वगैरह यहाँ पे आती है, ऑन ऑफ हो जाती है। और मैं सिर्फ ब्रेक इस तरीके से दबाऊंगा ना तो गाड़ी ऑन हो जाएगी। ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है क्योंकि कुछ ज्यादा बटन्स है भी नहीं गाड़ी के अंदर। तो कई लोगों को जो बटन्स ज्यादा पसंद करते हैं उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार गाड़ी के अंदर बटन्स नहीं दे रखे हैं, तो वो थोड़ा सा कमी हो सकती है। हम आते हैं मेन स्टीयरिंग व्हील पे। बटन्स वगैरह की बात अभी और करेंगे, बट जो स्टीयरिंग व्हील दिखने के मामले में बात करोगे बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इतना क्यूट सा स्टीयरिंग व्हील लग रहा है, नीचे से फ्लैट बॉटम है, होल्ड करने के हिसाब से बहुत बढ़िया है और एक हाथ से इजीली जो है स्टीयरिंग मूव करता है। तो सिटी ड्राइव्स तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होने वाली हैं। वैसे भी ईवी की जो ओवरऑल ड्राइव है वो कंफर्टेबल ऑलरेडी रहती है बाय डिफॉल्ट ही, तो वो चीजें यहाँ पे भी हैं। विंडफास्ट का लोगो मिलता है यहाँ पे, क्रूज कंट्रोल वगैरह वाले जो बटन हैं वो दे रखे हैं, मोड वॉइस कमांड वगैरह ये सारी चीजें। देन ये वाले जो बटन हैं वो अपने MID को टॉगल करने के हैं। अब एक काम कर लेते हैं, पहले मैं थोड़ा सा AC ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, आई थिंक सेंटर में करना पड़ेगा। और इसको ऑन करने के लिए इस तरीके से मैं सिर्फ बढ़ा दूंगा और AC जो है चालू हो जाएगा। बाकी कर देते हैं इसको बैक। तो ये सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, ये वाले बटन्स भी मैंने आपको बता दिया। वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है वो आप कर सकते हो। और स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है उसकी बात करोगे तो यहाँ पे आपको टिल्ट का ऑप्शन भी दे रखा है और साथ में जो टेलीस्कोपिक है वो भी चीजें आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है और बहुत ही स्मूथ तरीके से काम करता है। मतलब कोई भी इशू आपको इससे रिलेटेड नहीं होगा। और ये हैं इसके PRND वाले सारे ऑप्शंस और जो यहाँ पे हेडलाइट वगैरह वाले कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं और वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाले हैं। अब मोस्टली जो VF7 वगैरह हैं या VF6 हैं उसके अंदर बीच में जो ऑगमेंटेड वाली डिस्प्ले या HUD है वो मिलती है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सारी चीजें हैं वो इस 12 इंचेस की स्क्रीन के अंदर कंपनी जो है ऑफर कर रही है। इतना हिस्सा इंफोटेनमेंट का है, इतना हिस्सा MID वाला है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। हालांकि कितने % बैटरी है, क्या रेंज दे रही है वो आप देख सकते हो। 360 कैमरा देखना है, 360 तो है नहीं, बट जो रिवर्स कैमरा है अगर आपको वो देखना है तो वो आप यहाँ पे जो देख पाओगे। लॉक अनलॉक करना है वो आप अंदर से यहाँ से कर सकते हो। मिरर को एडजस्ट करना है तो वो आप यहाँ से करो, जैसे राइट को सेलेक्ट करके अगर आप फोल्ड कर दोगे तो इस तरीके से जो है मिरर जो है फोल्ड हो जाने वाले हैं। अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड इस तरीके से कर लो। और एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करने के लिए एक बार इस तरीके से इस पे क्लिक करते हैं। क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ, फर्क कैसे पड़ेगा, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो आप नोटिस करोगे इस तरीके से जो है सारा कुछ मूव जो है करने वाला है। आई थिंक ये बटन थोड़ा सा, हाँ भाई इस तरीके से आप मूव जो है इसको कर सकते हो। तो जो ये बटन जैसे हमने विंसर वगैरह के अंदर देखे ना, तो ये अपने इसके टॉगल करने के भी काम में जो है आते हैं। बट अभी फिलहाल हम करते हैं इसको बैक। आई थिंक कैसे बैक होगा,
तो एक बार हाँ इस तरीके से क्लिक कर दो। व्हीकल सेटिंग्स में आओगे तो सारी व्हीकल सेटिंग्स जो यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। मेन होम मेन्यू है फिलहाल। व्हीकल सेटिंग्स में आओगे, ऑटो फोल्ड, क्रॉल मोड वगैरह आपको यहाँ पे ऑन करना है। मोड वगैरह क्या रखना है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको कैसी रखनी है, पावर रीजनरेशन डिस्प्ले आपको चाहिए नहीं चाहिए, ईएससी ऑफ करना है, ऑन करना है, वो सारा कुछ आप डिस्प्ले से कर पाओगे। तो कई लोगों को तो ठीक भी लगेगा, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक वाला फील है, बट कई लोगों को थोड़ा सा परेशान भी हो जाएंगे कि सारा कुछ यहीं से करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ है। पार्किंग वगैरह की बात करें, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस यहाँ पे ऑन है। देन यहाँ पे जो अपने डोर की सेंसिटिविटी है वो अगर आपको चेंज करनी है वो कर सकते हो कि कितनी स्पीड पे जो है डोर लॉक अनलॉक होने चाहिए, वो सारा कुछ। लाइट आपको ऑन करनी है वो करनी है। यहाँ पे जो ट्रिप ए ट्रिप बी रीसेट वगैरह करना है, यहाँ पे ये अप्रोच एंगल वगैरह वाली लाइट है, तो ये सब कुछ यहाँ पे है। और ड्राइव्स वगैरह के अंदर वही सारी चीजें आ जाती हैं। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन दिखा रहा है, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह, ये सारी चीज, टाइम क्या हो रहा है, ये सारा कुछ इन्फो यहाँ पे दिखाई देता है। ऑल मेन्यू के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे सेटिंग्स, वेब ब्राउजर, वैलेट एंड ड्राइव मोड वगैरह के अंदर आते हो तो वही है जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। व्हीकल है बेसिकली, वैलेट मोड तो गलती बोल दिया मैंने, तो वो चीज। देन उसके अलावा फोन सर्विस सेटिंग्स, ईवी वाले सेक्शन में अगर आप आते हो तो ईवी वाले सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें दिखाएगा। जैसे आपको जो टारगेट चार्जिंग है अगर आपको उस पर लिमिट लगानी है वो कर सकते हो। बैटरी का टेम्परेचर क्या है, कितनी % बैटरी चार्ज है, वो सारा कुछ। उसके अलावा कितने एम्पियर पे बैटरी को अगर आपको चार्ज करना है, यहाँ पे बैटरी का इंडिकेशन आपके पास कब आना चाहिए, वो सारा कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ठीक है, मुझे लगा ये बड़ी अच्छी चीज हो जाती है एक बॉर्निवी के हिसाब से। देन मीडिया, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह, ये सारी चीजें जो है आ जाती हैं। हालांकि कारप्ले वायर्ड है, एंड्रॉइड ऑटो सिर्फ वायरलेस मिलता है, तो ये गाड़ी के बारे में थोड़ा सा कमी हो जाती है। 2 कप होल्डर्स वगैरह हैं, फोन रखना है फोन रख लो, हालांकि वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं दिया गया है। यहाँ पे भी स्टोरेज है और इसकी जो फिजिकल की है वो आप यहाँ पे देख लो भाई, इस तरीके से जो यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे भी स्टोरेज है और इसके अंदर स्टोरेज की कमी कहीं से भी नहीं लगी। स्टोरेज गाड़ी के अंदर दबा के जो है दे रखी है। देन उसके अलावा ये रहा बटन, इस तरीके से करो, इस तरीके से आप इसका जो ग्लो बॉक्स है उसको खोल पाओगे। बढ़िया साइज का ग्लो बॉक्स यहाँ पे दे रखा है। और गाड़ी जो है एयरबैग वगैरह के मामले में मैंने आपको बता दिया, 4 एयरबैग जो है ऑफर कर देती है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग, IRVM, बट आपको लगता है ऐसा है कि ऑटो डिमिंग है, बट ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ये आपको मैनुअल डिमिंग के साथ साथ फ्रेमलेस दिया गया है, तो ये बढ़िया चीज जो है हो जाती है। देन ऊपर की तरफ जो लाइटें हैं अगर आप इसको ऑन करते हो तो इस तरीके से लाइट ऑन हो जाने वाली है। हेजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पे दे रखा है। ऑटो ऑफ वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे मिलता है, अगर आपको व्हीकल ऑफ करनी है अंदर से बैठे बैठे दबाओ ऑफ हो जाएगी। देन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर आप इसको एक्सटेंड वगैरह की बात करोगे नहीं होगा, और ये कवरिंग भी थोड़ी सी कमी जो है करता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैनिटी मिरर तो कहीं भी नहीं दे रखा है, तो फीचर्स में थोड़ा सा कई लोगों को लगेगा कि फीचर्स गाड़ी के अंदर कम दे रखे हैं। दरवाजा खोलना है सेम इस तरीके से करो, खुल जाएगा। अब आ जाओ सेकंड रो की तरफ चलते हैं। मैं एक बार इसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। और गाड़ी के जो डेड पैडल वगैरह के मामले में बात करोगे तो भाई इससे बढ़िया डेड पैडल तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आपका पैर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा जब आप लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी को जो है ले जाने वाले हो। ब्रेक, एक्सीलेटर वगैरह ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी। और अब आ जाओ पीछे की तरफ चलते हैं कि पीछे क्या माहौल है गाड़ी के अंदर के 7 सीटर के लिहाज से। सबसे पहले थर्ड रो की बात कर लेते हैं। तो सीट कहाँ से फोल्ड होगी, ये रहा लीवर, इस तरीके से करो आप, इस तरीके से जो है सीट अपने आप आगे आ जाएगी। तो ये फोल्डिंग वाला जो ऑप्शन है वो बढ़िया लगा। देन ये वाली सीटें मैंने फोल्ड करी थी ताकि मैं आपको स्पेस वगैरह दिखा पाऊँ, बट एक काम करते हैं, मैं इसको इस तरीके से खींचता हूँ और सीट को पूरा कंप्लीटली पीछे कर दूंगा। अब आ जाओ यहाँ पे, तो देखो भाई गाड़ी के अगर आप स्पेस मामले में ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो। और सही तरीके से मतलब क्या है कि यहाँ पे आप बच्चों को बैठाओ, आगे आप जो है एडल्ट को बैठा सकते हो, तब ये गाड़ी फिर आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगी। बट अगर आप मेरी हेल्थ वाले बंदे हो तो भी कंफर्टेबल आ जाओगे। दिखाता हूँ क्यों मैं ये वाली बातें कर रहा हूँ। पहले करते हैं इसको स्विच, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे इतना कुछ स्पेस मिल रहा है। हालांकि ये सीट आगे पीछे मूव हो जाती है, बट अगर आपने सबसे पीछे भी कर रखी है और आपकी हाइट 5.5 फीट है तो इतना कुछ आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। और ये थोड़ा सा उठा हुआ है तो उसकी वजह से आपके पैर अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। ऐसे रखोगे तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहोगे, ऐसे फिर भी बैठ जाओगे, बट ये फिर आपके लिए सीट जो है यहाँ पे अड़ेगी, तो उस चीज का ध्यान रखना। देन उसके अलावा हाँ, एसी वेंट जरूर से, एसी को कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे बटन दबाओ, इस तरीके से यहाँ से फैन वगैरह की जो हवा है वो आने लगेगी। ओपनेबल ग्रैब हैंडल है। और यहाँ पे बात करोगे तो मैंने आपको ये चीजें पीछे भी बता दी थी कि यहाँ पे कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ आप इसको जो है नॉर्मल कप होल्डर वगैरह के तरीके से जो है यूज कर सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट है, उसमें भी थोड़ा सा कई लोगों को इशू लगेगा, जो कि मैं आपको ऑनेस्टली शेयर कर ही रहा हूँ। बाकी जो हेडरूम है उसके मामले में अगर आप बात करोगे तो हेडरूम वगैरह इतना कुछ मिल जा रहा है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो इतना कुछ आपको हेडरूम मिलेगा, जो कि ठीक बोला जाएगा इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिहाज से। कोई दिक्कत नहीं है, 7 सीटर के हिसाब से जस्टिफाई कहीं ना कहीं ये गाड़ी कर रही है। अब स्विच करते हैं कैमरे को और चलेंगे सेकंड रो पे, और सेकंड रो पे बात करेंगे क्या कुछ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बच्चा बैठाना पीछे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, बट अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो थोड़ी बहुत देर के लिए आप कहीं ना कहीं
बैठ सकते हो। इसको इस तरीके से करो और इस तरीके से उठा दो, और ये एक और लीवर है जिस तरीके से आप सीट का रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया, ये भी बता दिया, और हेडरेस्ट वगैरह तीनों अपने जो एडजस्टेबल हैं वही दे रखे हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल सीट्स हैं इस गाड़ी की वो है सेकंड रो। मतलब इतना ज़्यादा कुशन इनके अंदर है ना, जब आप बैठते हो तो ऐसा लगता है कि भाई मखमल के गद्दे पे बैठे हो, तो वो फील गाड़ी के अंदर आता है। और ऐसा ही नहीं सिर्फ फील आता है, गाड़ी के अंदर स्पेस आप देखो भाई, कितना अच्छा खासा स्पेस दे रखा है। ऑलमोस्ट इतना, मतलब एक हाथ से भी ज्यादा का ऑलमोस्ट स्पेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो जो कि बढ़िया हो जाएगा जब मैं लॉन्ग ड्राइव्स पे पीछे बैठा हूँ, या मेरी फैमिली में बंदे पीछे बैठे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जब वो लॉन्ग ड्राइव्स पे जाएंगे उनको कहीं ना कहीं कंफर्ट मिलेगा। बाकी हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, जिस तरीके से आपको करना है वो आप कर सकते हो। उसके अलावा ऊपर की तरफ जो ओपनेबल ग्रैब हैंडल, ये सारी चीजें हेडरेस्ट वगैरह मैंने आपको दिखा दी है। सीट बेल्ट एडजस्टेबल मिलती है। एसी वेंट्स की बात करूं तो जो एसी वेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं। 2 चार्जिंग पोर्ट हैं, ए टाइप और सी टाइप। हालांकि कोई भी ऐसा जो फास्ट सी टाइप पोर्ट है ना, आई थिंक मेरे को थोड़ा सा नीचे से दिखाना पड़ेगा, अब आपको ज्यादा बेहतर दिख रहा होगा, वो नहीं है, दिए गए हैं, इल्यूमिनेटेड है, तो बढ़िया आप बोल सकते हो। उसके अलावा और कुछ यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं है, जो कई लोगों को दिक्कत देगी कि भाई काश आर्मरेस्ट मिलनी चाहिए थी, और मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई मिलनी चाहिए थी। स्पेस गाड़ी में बहुत बढ़िया है, फ्रंट से देखोगे फ्रंट से भी गाड़ी बहुत बढ़िया दिखती है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी लेवल्स हैं वो गाड़ी के बहुत बढ़िया हैं। बट जो लोग चाहते हैं कि भाई उन्हें फीचर ज़्यादा चाहिए, तो फीचर्स में मुझे ऐसा लगा है कि कंपनी ने कुछ चीज़ों में कमी छोड़ दी है, जैसे कि फास्ट चार्जिंग पोर्ट का ना होना, बीच में आर्मरेस्ट का ना मिलना, पीछे चार्जिंग पोर्ट का ना होना, और साथ में इस बजट के अंदर अगर आप 24.5 लाख रुपए लगा रहे हो तो 360 कैमरा नहीं है, पर फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं है। तो कुछ ऐसी कमियां हैं इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी आपको क्या लगता है इसके गाड़ी के बारे में, जो अच्छा है बुरा है, वो आप ज़रूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो MPV7 है वो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। थैंक यू।